हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि आपको किसी कारण से इस वीडियो तक यूनिवर्स ने पहुंचाया है। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे छुपे हुए सवाल हों अपने लाइफ के अलग अलग पहलुओं को लेकर, चाहे वो मनी मैटर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके वेल्थ, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो हम वो सारी हिडन एनर्जीज के बारे में जानेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग आपके सवालों से, आपके लाइफ इवेंट से जितना भी रेजोनेट करती है, जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, ईश्वर से, एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कभी कमी ना हो। आपके जो भी परिवारजन हैं और आप हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले। और अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग आज मैं सभी दर्शकों तक ये हीलिंग पहुंचा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े। थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स। और ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए, यही मेरी मंगल कामना है। और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे नोट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन दें जिससे कि हम सही कार्ड्स तक पहुँचें। और अगर हमारे व्यूअर्स के मन में अगर कोई भी सवाल है तो उसका जवाब यहाँ पे मिल पाए उन्हें, या उनके लिए कोई भी गाइडेंस है, कोई भी संकेत या संदेश है तो वो उन तक पहुँच जाए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे आया है द व्हील। द व्हील का कार्ड हमारे सामने है। दूसरी कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरी कार्ड ऑटोमेटिकली ड्रॉप करके आया है। ये है द फूल का कार्ड। थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं हमारे सामने है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे सामने है। एंड फोर्थ कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड हमारे सामने आ रहा है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे चार कार्ड सामने हैं जो आपके जीवन के कुछ पहलुओं को दर्शा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके कुछ सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की है, वो भी हम जानेंगे कि इनका क्या मतलब निकल के आता है आपके जीवन के अनुसार। दोस्तों, अगर हम इस रीडिंग को फील करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूनिवर्स जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि कई बार इंसान सामने से नहीं हारता है, वो उन लोगों से हारता है एक्चुअल में जिन्हें उसने कभी अपने घर का रास्ता दिखाया हो, कभी बहुत करीबी रहा हो आपका। उन लोगों से आदमी ज़्यादा हारता है, क्योंकि जिस पे आदमी ट्रस्ट करता है उसके बारे में इंसान नहीं सोचता कि कभी मेरा नुकसान करेगा, मेरा हर मुसीबत में साथ देगा। यही हमारी अंदर से इच्छा रहती है, या यही हमारे थॉट प्रोसेस रहती है उन लोगों के प्रति। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर डाल के चले जाते हैं। बहुत बड़ा धोखा भी हमें ऐसे ही लोगों से मिलता है। और इस पूरी रीडिंग में एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि आपको गिराने की कोशिश बहुत हुई है, पर आपकी किस्मत अभी भी आपके साथ खड़ी है। जो लक फैक्टर है अभी भी आपके साथ है। और जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वहीं अब आपकी चुप्पी से डरने लगे हैं।
चलिए वन बाय वन एक एक कार्ड से समझते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जैसा हम देख रहे हैं, द व्हील का कार्ड, ये एक चक्र को शो करता है, एक साइकिल को शो करता है। और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी पिछले समय में हुआ है वह सिर्फ एक फेस था, वो एक समय था, वो एक पहलू था आपके लाइफ का जो आपने फेस करके आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं। और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लोग साथ में थे, कभी लोग आपके खिलाफ थे, तो वो सारी सिचुएशंस आपने देखी हुई हैं। लेकिन अब ये व्हील हम देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स इशारा दे रहा है कि ये व्हील जो है अब घूम चुकी है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अचानक से आपके खिलाफ बोलने लगे होंगे, कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोग आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, आपकी जो मेहनत से कमाई हुई जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो घर के रूप में हो, चाहे वो कोई लैंड के रूप में हो, अ, चाहे आपकी गाड़ी, चाहे कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने बहुत मेहनत से अचीव किया हुआ है अपने लाइफ में, जिसको आपने बहुत मेहनत से ख़रीदा है, अपने खून पसीने की कमाई से ख़रीदा है। हम देख सकते हैं कि उस पे बहुत लोगों की नज़र है और कुछ लोग आपके इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे, आपकी मेहनत पे, आपके अधिकार पे, यहाँ तक कि आपकी पहचान तक पे नज़र रखने लगे हैं। और ये कार्ड ये साफ हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स ये सब कुछ वॉच कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। उनकी सारी हरकतें, जो भी नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर चल रही है, वो मेहनत करके अपने जीवन में सक्सेस को नहीं पाना चाहते, कमाना नहीं चाहते, बल्कि दूसरों का हक हिस्सा हड़पने की कोशिश करने वाले लोग हैं। मक्कारी से, झूठ के सहारे वो चीज़ों को लाइफ में गेन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं। और ज़्यादातर ये काम करीबी ही करते हैं। यहाँ पे अभी करीबी की अगर हम बात करें तो ये आपके रिलेशनशिप के हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं। खासकर जो रिश्तेदारों में, उनके बीच में यहाँ पे बहुत वैसी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा निकल के आ रही है कि आपके रिश्तेदारों से आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो नज़दीकी हैं, जो इमीडिएट जो रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, जो आपके प्रॉपर्टी पे हक हिस्सा जता सकते हैं, जबकि वो उनको बिलोंग नहीं करती है। और ये एप्लीकेबल है वर्क फील्ड में भी, जहाँ पे आपके वर्क कलीग्स आपके किए हुए काम पे, आपके किए हुए मेहनत पे, आपके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट पे अपना श्रेय, अपना क्रेडिट जता सकते हैं। बॉस के सामने ऐसी झूठी अफवाह फैला सकते हैं, ऑफिस में ऐसे झूठे अफवाह फैला सकते हैं कि ये सब कुछ तो उन्होंने ही हैंडल किया, सब कुछ उन्होंने किया है और आपने तो कुछ किया ही नहीं, इस तरीके को जता सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गहरी बात ये निकल के आ रही है कि कुछ लोग जो आपके नाम का इस्तेमाल करके अपना जो फ़ायदा है वो उठाना चाह रहे हैं। और किसी ने आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपकी जो सच्चाई है, उसको आपकी कमज़ोरी समझ लिया है। उन्हें लगा कि आप चुप हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से समाज को आपके खिलाफ या किसी को भी आपके खिलाफ र्यूमर फैला के गाइड कर सकते हैं। ये उनकी मंशा है। लेकिन ये व्हील कर्मा हम सामने देख सकते हैं ना, ये जो व्हील है, ये कर्मा का व्हील है एक्चुअल में। ये वो लूप है कि अगर तुमने इस यूनिवर्स को जो कुछ भी दिया है, अगर तुमने नेगेटिव दिया है तो वही नेगेटिव वाइब्रेशंस, वही नकारात्मकता बैकफायर होकर तुम्हारे ऊपर आती है। ये हम देख सकते हैं। और जो लोग चाहे फेक पेपर्स के थ्रू, चाहे झूठी बातें, मैनिपुलेशन या इमोशनल प्रेशर से आपको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो हो सकता है आपके प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कुछ झूठे कागजात का सहारा लेने की कोशिश करें, कुछ झूठे लोगों को विटनेस बना के खड़ा करने की कोशिश करें, उनका साथ लेने की कोशिश करें आपके ऊपर प्रेशर या दबाव डालने के लिए। ये मारपीट, गुंडागर्दी पे भी उतरने वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये इतने गिरे हुए होते हैं, जो दूसरे का हक हिस्सा हड़पने के चक्कर में रहते हैं, वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। एक नंबर के फ्रॉड और चीटरबाज लोग हैं ये लोग, और आपको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि प्लानिंग वो चाहे जितनी कर लें, लेकिन उनकी प्लानिंग धीरे धीरे उन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। ये हम यहाँ पे, ये भी हम रीडिंग देख सकते हैं यहाँ पे। और यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि इमोशनली आपने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है। हो सकता है पास्ट में भी इन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की हो, ऐसा भी हो सकता है। आप बार बार टूटे, लेकिन हर बार खुद को फिर से उठाया है आपने, फिर से खड़ा किया है। और यहीं पे आपकी सबसे बड़ी ताकत हमें नज़र आ रही है इस रीडिंग के द्वारा। और यहाँ आपकी जो सोल एनर्जी है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा रेयर ऊर्जा है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये यूनिवर्स यहाँ पे साफ तरीके से ये बता रहा है कि आपका दिल साफ है, इसलिए ऊपर वाला बार बार आपको बचा लेता है, आपके लिए नए रास्ते खोलता है, आपको सिचुएशन से बाहर निकालता है, चाहे हालात कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे।
और दूसरा कार्ड जो हम देख रहे हैं वो है द फूल का कार्ड। ये कार्ड जो है बाहर से बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा डीप है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके अंदर की एक मासूमियत है जिसको ये शो कर रहा है, जो मासूमियत आपके अंदर अभी भी बची हुई है, तो वो हम देख सकते हैं। और ऐसा हमेशा कहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें ग्राउंडेड रखता है, हमें अहंकार से बचाता है, हमें गलत फैसलों से, चीटिंग, फ्रॉड, इन सब चीज़ों से बचाता है। तो आपने उस मासूमियत को अभी भी आपके अंदर बचा के रखा है, वो हम देख सकते हैं। आप जल्दी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, आप लोगों को हमेशा सेकंड चांस देते हुए आए हैं अपने लाइफ में। लोगों को गलती जो उन्होंने की है उसको सुधारने का मौका आपने हमेशा दिया है, चाहे वो कैसी भी गलती रही हो, चाहे वो अब आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे आपके आसपास के दोस्तों से, फ्रेंड्स से रिलेटेड, नाते रिश्तेदारों से रिलेटेड हो, आपके बच्चों से रिलेटेड हो, माँ बाप से रिलेटेड हो। तो आपने हमेशा सबको सेकंड चांस दिया है अपनी ज़िंदगी में, और कई बार इसी चीज़ को, आपके इसी क्वालिटी को लोगों ने मिसयूज़ करने की भी कोशिश की है, मिसयूज़ भी कर जाते हैं। ये भी हम यहाँ देख रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपने ज़िंदगी में कई सारे रिस्क लिए हैं आगे बढ़ने के लिए। कभी फैमिली के लिए रिस्क लिए हैं, कभी रिश्तों के लिए लिए हैं, कभी अपने फ्यूचर के लिए लिए हैं आपने, लेकिन बदले में आपको उतना सपोर्ट नहीं मिला है। आपको जितना सपोर्ट लोगों के आसपास के लोगों से मिलना चाहिए था, जितना आपने लोगों को सपोर्ट किया है, आसपास के लोगों को हेल्प किया है, वो इन रिटर्न एक तरीके से आपके लाइफ में वापस नहीं आया है, ये हम देख सकते हैं। कुछ लोग आपको इमेच्योर या इमोशनल बहुत ज़्यादा समझते हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस तरीके की छवि है उनके मन में। उन्हें लगता है कि आप आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे, किसी भी के भी कंट्रोल में आ जाएंगे, किसी की भी बातों में आ जाएंगे, या बरगलाए जा सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो इंसान दिल से साफ होता है उसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होती है। वो सही है क्या गलत है, इस चीज़ को बहुत दूर से आंक लेते हैं ऐसे लोग, और आप वही इंसान हैं। आपको पता होता है आपके आसपास कौन से फेक लोग हैं, कौन से फ्रॉड लोग हैं, और कौन से जेन्युइन लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके साथ खड़े हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो अंतरात्मा वो धीरे धीरे जाग रही है, आप लोगों की असली नीयत समझने लगे हैं। आप पहले साइंस को इग्नोर कर देते थे पास्ट में, लेकिन अब आप अंदर की आवाज़ को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करते। वो आवाज़ आपको सच दिखा रही है, आपके सामने जो भी परिस्थिति है, और उसको आप अनदेखा नहीं कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। और ये कार्ड एक तरीके से आपको यूनिवर्स इसके द्वारा एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसे व्यक्ति आ सकता है आपकी ज़िंदगी में जो स्वीट वर्ड्स के साथ, आपके जो मीठी मीठी बातें करके आपके करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी व्यक्ति है उसका जो सोच विचार है, जो उसका इंटेंशन है आपके प्रति, जो उसकी प्लानिंग आपके प्रति, वो प्योर नहीं होगी। तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, बस आपको यूटिलाइज करने के लिए, आपके सर पे पाँव रख के आगे बढ़ने के लिए वो व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको ये चीज़ अपने इंट्यूशन के द्वारा ज़रूर जज कर लेना है उस समय। और इसलिए डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी ज़रूरी कागजात हैं, जो भी सिग्नेचर से आपके किसी ज़रूरी कागज, सपोज़ आपके कोई चेक्स वगैरह हैं जो अपने घर में साइन किए हुए रखे हों, या फिर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट कागजात हैं जो अगर किसी के और हाथ लग जाए, जैसे आपका आधार कार्ड या कोई भी ज़रूरी कागज़ जो किसी के और के हाथ के लगने से उसका गलत मिसयूज़ कर सकते हैं, तो उसको बहुत संभाल के रखना है। खासकर प्रॉपर्टी मैटर्स में रिलेटेड, यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कागजात हैं उसको बहुत संभाल के रखना है। जितना बेस्ट हो सकता है उतना पुख्ता कागजात अपने पास रखिए। और फाइनेंशियल डिसीजंस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आर्थिक, अपने वेल्थ से रिलेटेड जो भी आप फैसले लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ड्रामा ये हमें यूनिवर्स बता रहा है, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे जागृत करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वाइब्रेशंस निकल के आई है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ तीसरा कार्ड हम देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये कार्ड आपके जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसको, यहाँ पे उसकी ताकत को, उसकी ऊर्जा को शो करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह आप एक तरीके से अपने लाइफ के हर क्षेत्र में, हर पहलू में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सामने सपोर्ट तो दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे कंपटीशन या जेलेसी रखते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप मेंटली टूट जाएं ताकि आप अपने अधिकारों के लिए कभी खड़े ही ना हो पाए, कभी ना खड़े हो सकें। ऐसा लोग चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन ये कार्ड साफ यूनिवर्स का ये मैसेज दिखा रहा है कि आप अभी भी खड़े हैं और थके हुए हैं, लेकिन आप हारे नहीं हैं। आप अंदर से थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं सिचुएशन से लगातार लड़ते हुए, लेकिन
अभी आपने मन और बुद्धि से अभी हार नहीं मानी है और आप लगातार लड़ने की स्थिति में बने हुए हैं। आपको बार बार डिफेंड करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी, चाहे वो आपके रिस्पेक्ट की बात हो, इज्जत की बात हो, चाहे आपका सच हो, चाहे आपकी मेहनत हो, और शायद आपका अपना घर, आपका बनाया हुआ जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आपकी नेटवर्थ है, चाहे घर हो, गाड़ी हो, आपका जो भी प्रॉपर्टी हो, उसको बचाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग उसके ऊपर गलत निगाह डाल के खड़े हो, या वो आपके मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, ऐसा हम देख रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे नहीं, आपके मन बुद्धि की जो शक्ति है उसको भी प्रताड़ित करने के लिए, उसको भी डाउन करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल अटैक जैसी एनर्जी की महसूसता हो रही है यहाँ पे। कुछ लोग लगातार आपके खिलाफ नकारात्मक बातें कर रहे हैं, जलनखोरी और बुरे सोच विचार आपके प्रति रख रहे हैं और आपकी तरफ ऐसी ऊर्जा भेज रहे हैं। हो सकता है कोई तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हो, कोई जादू टोनो टोटके का सहारा ले रहे हो आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए, लेकिन आपकी ऑरा ऐसी है कि वो टूट ही नहीं पाई है। आपका डिवाइन से कनेक्शन इतना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि उसको कोई भेद नहीं पा रहा। और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि ऊपर वाली जो शक्ति है आपको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रही है, आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिली हुई है डिवाइन की। जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं उनसे आपका जो कनेक्शन है, उसने आपके मन और बुद्धि को ऐसा सूक्ष्म बना दिया है कि इन लोगों के बेकार की जो स्ट्रैटेजीज हैं विरोधियों की, वो आपके ऊपर असर नहीं कर पा रही। और इसलिए कई बार आखिरी मोमेंट पर चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाती हैं। कई बार ये चाहते हुए भी कि आपका नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ कर्म करते हैं ये विरोधी लोग, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में, आपके अच्छाई के लिए चेंज हो ही जाती है, बदल जाते हैं लोग। और आपके अंदर अब एक तरीके की वॉरियर एनर्जी जाग रही है। हम देख सकते हैं कि आप ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाए अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा से शांति चाहते थे, आप नहीं चाहते थे कि कभी भी आप लड़ाई झगड़े या किसी भी तरीके के वॉर में आप इन लोगों से फंसे, लेकिन अब जो है जस्टिस का टाइम आ गया है, न्याय का समय आ गया है और बदलाव ये ज़रूरी था आपके अंदर। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको एक वॉरियर की ऊर्जा में रखा हुआ है, एक शक्ति प्रदान की हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं हम 9 ऑफ वॉन्ड्स जो चौथा कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड आपके थकान को इस समय शो कर रहा है। ये दिखा रहा है कि आप बाहर से स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत सारे धोखे आपसे सहे हुए हैं, बहुत बार आपका भरोसा टूटा है। और हम देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद आपने खुद को बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे से संभाला है। आपने संभाला भी इस तरीके से कि आपके आसपास जिनसे आप प्यार करते हैं, जैसे आपके बच्चे हो गए, आपके माँ बाप हो गए, आपके पार्टनर हो गए, उनके ऊपर कभी भी किसी तरीके का असर ना देखने को मिले, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उन तक ना पहुँचे। इसलिए आपने अपने आप को इतना मजबूत रखा, इतना काम और कंपोज्ड रखा कि आपने भी उस सिचुएशन से लड़ा और अपनों तक आँच भी नहीं आने दी। और अब आपकी सोल बस थोड़ी सी शांति चाहती है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप अंदर से बस पीस चाहते हैं कि शांति से बैठ के बस थोड़ा सा टाइम, मी टाइम एंजॉय कर पाएँ। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत लंबा संघर्ष किया है और अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिन लोगों को आपने अपना समझा वहीं कई बार आपकी कमज़ोरी जानकर उसका फ़ायदा उठाते रहे हैं लाइफ में। लेकिन यहाँ एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि फाइनल जो विक्ट्री है, जो फाइनल जीत है आपकी ज़िंदगी की, वो आपके बहुत करीब है। जो सक्सेस आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सफलता आप चाहते हैं, जिस मुकाम पे आप पहुँचना चाहते हैं, वो बहुत करीब है आपके। इसीलिए आपको बस ऐसे ही ताकत से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग आपको इमोशनली ड्रेन करना चाहते थे, वो अब खुद बहुत ज़्यादा बेचैन होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी शांति है, अब उनकी जो पछतावे की जो ऊर्जा है उसको जगाने लगी है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपने खुद को बचाने के लिए इमोशनल वॉल्स अपने आसपास बनाई, अपनी बाउंड्री सेट की है और फिलहाल ये बिल्कुल सही है। किसी को भी आप ऐसे नहीं घुसने देंगे अपने इमोशंस के दायरे में जो उससे खिलवाड़ कर पाए। और हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने देना ज़रूरी भी नहीं होता। ये बात भी यहाँ पे ड्रामा बता रहा है, ये यूनिवर्स बता रहा है। और ओवरऑल जो हम एक रीडिंग में, इस रीडिंग में देख रहे हैं वो यही है कि आपके आसपास से कुछ लोग लालच में हैं, इनसिक्योरिटी में हैं और जेलेसी से भरे हुए हैं। जलनखोरी बहुत ज़्यादा है आपकी तरक्की को देखते हुए, और वो सिर्फ आपकी चीज़ें ही नहीं लेना चाहते, आपके प्रॉपर्टी पे ही हक हिस्सा या बुरी तरह उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है समाज में,
उसको भी कॉपी करना चाहते हैं। आपकी जो भी मेहनत है, आपकी जो जगह है, आपकी छत है, आपका जो सम्मान है सोसाइटी में, आपको जो इतने अच्छे बाल बच्चे, माँ बाप या जो जो भी जिन्होंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, जो आपके सगे, जो आपके जेन्युइन लोग हैं आसपास, उन सब पर इन विरोधियों की नज़र है। लेकिन ये कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऑर्डिनरी नहीं है, आप स्पिरिचुअली इतने अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं। इनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं के ऊपर वापस लौट रही है, बैकफायर कर रही है। हम देख सकते हैं कि आर्थिक मामलों में अभी भी कन्फ्यूजन और हिडन मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है इन लोगों की। इसीलिए आपको अपने कागजातों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट या पैसे से रिलेटेड मैटर है, वहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना है। और हम देख सकते हैं कि चीज़ों को हैंडल करते करते आपके मानसिक स्थिति पे, जैसे कि आपका जो स्ट्रेस है, जो एग्जाइटी आपके अंदर, उस पर थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने भी लगें कुछ समय तक, और आपके बॉडी पे स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, आप जितना आप अपने मी टाइम में अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ोतरी करने में, अपने शांति में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल होती जाएंगी। उतना ही ज़्यादा आप बेहतर डिसीजंस विदाउट एनी इमोशनल इम्पैक्ट आप ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हम देख सकते हैं कि आपके आसपास जो भी फेक कनेक्शन है, जो भी फेक लोग हैं, वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो सच्चा रिश्ता है वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर आएगा, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो वर्क प्लेस में जो हम देख सकते हैं वो है जेलेसी की एनर्जी। आप कुछ ऐसे काम में रख सकते हैं जिससे आपके कलीग्स जो है जलन में आ सकते हैं। कोई आपकी इमेज खराब करने या क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी आखिर में आपको जीत दिलाएगी। आपको बस इमोशनली रिएक्ट करने से बचना है किसी भी सिचुएशन में। और हम देख सकते हैं कि परिवार और दोस्तों का सपोर्ट भी बना रहेगा, जो जेन्युइन लोग हैं उनका बना रहेगा। और जो फेक लोग हैं, धूर्त लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, वो उनका चेहरा आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो सामने से जो तो केयरिंग बनते हैं, लेकिन पीछे से अलग कहानी चल रही है इनकी। तो उस एनर्जी में भी शिफ्ट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके ऊपर वाले से आपकी जो डिवाइन से कनेक्शन वो बहुत ही अच्छा है, गहरा है। इसलिए बार बार आप किसी भी नेगेटिव परिस्थिति से बच जाते हैं। और सच आपके सामने आसपास देर से ही सही, लेकिन सामने आ ही जाता है। इसलिए अब आपको डर कर नहीं, जग कर जीना है। क्योंकि ये समय सिर्फ सर्वाइवल का नहीं है, बल्कि आपकी असली ताकत पहचानने का है। यही यूनिवर्स आपको सलाह दे रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं कहूँगा आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। जो कुछ भी आप इस रीडिंग से फील कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी आसपास की ऊर्जा क्या कह रही है। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय हो महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड एंड एंजल्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स।